मैं घन्नाराम, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसलमेर. Dear student, today we will discuss about data structure and algorithm, computer science and engineering third year diploma with the subject code CS301. Before start data structure and algorithm, we have to understand what is the data actually and what is the structure and how we design an algorithm for particular operations on data. तो डेटा एल्गोरिथम लिखने से पहले हमें ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि डेटा क्या है एक्चुअली और कैसे हम उसको स्ट्रक्चराइज वे में आगे एक्शन परफॉर्म करते हैं. डेटा को डिफाइन करने की बात करें तो डेटा इज़ एनी फिगर, फैक्ट्स और रॉ मटेरियल दैट टेक्स एज एन इनपुट फॉर एनी सिस्टम. यानी किसी सिस्टम में हम फिगर, फैक्ट्स और वट एवर रॉ मटेरियल we provide to the system as an input that work as a data. When these data processed by the system, it becomes an information. सिंपल वे में बात करें तो किसी सिस्टम के इनपुट में हम डेटा देते हैं. When the data is processed by the system and system gives an output, that output becomes an information. On the basis of this definition, we conclude that information is really important for the organization. इस डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन वास्तव में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. बट डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता. बट विदाउट डेटा वी कांट गेट इन्फॉर्मेशन. अगेन ये दिक्कत होती है. तो इसलिए डेटा इज़ रॉ मटेरियल और डेटा इज़ रॉ मटेरियल इवन दैट बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल और देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आपको माना आपने किसी नंबर लिखे 25,000. व्हाट इज़ द 25,000? दिस इज़ अ फिगर और वी कैन से रॉ मटेरियल. बट 25,000 डजंट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन. हमें उससे कुछ पता नहीं चलता, हम उसको कंक्लूड नहीं कर सकते, हम उससे कोई डिसीजन नहीं ले सकते until we didn't get information on the basis of that data. But when we write 25,000 is a salary of a person, for example, Ram's salary is 25,000, then definitely we say that 25,000 is not only it is a figure, okay, not only a figure, but it is a salary of a particular person. That name is Ram. ओके तो हम इस चीज़ से एक कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम आती है, जो बिजनेस पर्पस के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि आगे एक और सब्जेक्ट है जिसमें डेटा माइनिंग और डेटा प्रोसेस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है. लेकिन इंफॉर्मेशन डेटा बेस्ड रहती है, कुल मिलाकर की बात कह सकते हैं. डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करके और ऑर्गेनाइज करना, इन्हें व्यवस्थित करने के तरीका होता है डेटा स्ट्रक्चर. जैसे नेम है डेटा का स्ट्रक्चर. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर इज ए मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा का मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है. दैट रिप्रेजेंटेशन में बी मैथमेटिकल, दैट में बी लॉजिकल, किसी वे में हो सकता है. लेकिन वो किस पर्पस से होता है जिसके हम बात कर रहे हैं डेटा का, वो डेटा हमारा फर्दर यूज आएगा किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. ओके वो कैसे होगा कि मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं. तो दीज आर द ऑपरेशंस रिलेटेड टू दैट डेटा, ओके, जिससे कि हम डेटा का आसानी से इस्तेमाल कर सकें. अर्थात डेटा को इस प्रकार स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि जिसको बाद में किसी भी समय आसानी से एक्सेस किया जा सके. वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का बेसिकली मकसद भी होता है और डेफिनेशन भी उसको हम कंसिडर कर सकते हैं. एक्सेस करने के हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर को हम दो टाइप में बांट सकते हैं. एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, दूसरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सुन लीजिए. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डेटा को एक डेटा जो है वो सिस्टम में एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है. आई थिंक समझ गए होंगे. कंटिन्यूअस मतलब
मान लीजिए यू हैव 10 डेटा एलिमेंट्स और आपने पहले डेटा को किसी पर्टिकुलर लोकेशन आपने स्टोर किया है, तो अगला डेटा उसके कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन अगले मेमोरी लोकेशन पे ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आपके पास एक डेटा की एड्रेस वैल्यू पता है, एक डेटा का एक्सेस कंसेप्ट पता है, तो आप उस डेटा स्ट्रक्चर में किसी भी नंबर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज कंसेप्ट ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फिर से सुनाए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा आइटम को लीनियरली रूप में संग्रहित यानी स्टोर और व्यवस्थित यानी स्ट्रक्चर किया जाता है, जिसमें एक डेटा आइटम दूसरे डेटा आइटम के साथ रेखीय वे में जुड़ा होता है, मतलब कंटिन्यूअस वे में जुड़ा होता है। और ये डेटा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं जैसे एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, स्टैक हो गया। ये जो डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं ये आते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब सिंपल सी बात ये है कि डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, दैट इज known as linear data structure. Where data elements are stored in non-continuous memory location, that is considered as a non-linear data structure. एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा आइटम को क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जाता। इसमें एक डेटा आइटम किसी लोकेशन पे है और अगला डेटा जरूरी नहीं कि उसके कंटिन्यूस में हो, वो कहीं भी हो सकता है। तो इस टाइप के डेटा को हम डेटा स्ट्रक्चर को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं और इसके एग्जांपल हैं ट्री, ग्राफ, टेबल, सेट्स एटसेट्रा। इस सिलेबस में हमारे ट्री और ग्राफ रहेंगे जो एज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू सभी पढ़ेंगे। ओके, तो ये एक डायग्राम वे में हम कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली हमने डिफाइन किया कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा का एक मैथमेटिकल मॉडल में या फिर लॉजिकल मॉडल में रिप्रेजेंट करना, लेकिन जो मैथमेटिकल मॉडल हो चाहे लॉजिकल मॉडल हो, दैट मॉडल बेसिकली helpful to access or retrieval of the data when we need of that data for a particular organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा को एक्सेस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है, तभी हम कह सकते हैं दिस इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के बताए, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में देखा हमने कि एरे हैं, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। ये सभी डेटा स्ट्रक्चर जो है हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब इसमें जो मेमोरी लोकेशन होती है डेटा की वो एक के बाद एक मतलब कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में आता है ना। यानी कहने का मतलब कंटिन्यूस है, जैसे लीनियर एरे में तो कंटिन्यूस होता ही होता है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंटीजर एरे हैं तो पहला डेटा एलिमेंट जिस मेमोरी लोकेशन में होता है, उसके बाद में आगे हम इंटीजर डेटा एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड 2 बाइट्स फॉर स्टोरेज द डेटा, तो इसका 2 जोड़ देंगे, अगला डेटा का एड्रेस आ जाएगा। लिंक लिस्ट में सबसे अच्छी बात होती है कंटिन्यूस इसलिए होता है कि लिंक लिस्ट में हम डेटा को नोड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। आगे पढ़े हम बहुत अच्छे से डिटेल से कि कैसे हम डेटा एलिमेंट्स को लिस्ट एक नोड में फॉर्म में स्टोर करते हैं। हर नोड का 2 पार्ट एटलीस्ट करते हैं कि पहले में एक्चुअल डेटा है, दूसरे में एड्रेस आ जाए नोड नेक्स्ट का। तो कहने का मतलब वो भी एक कंटिन्यूस में होगा कि पहला एड्रेस हमारे पास है तो अगले का एड्रेस हमारे पास आराम से मिल जाएगा, क्योंकि पहले डेटा के साथ में दूसरी पार्ट में एड्रेस होगा जो नेक्स्ट डेटा का एड्रेस होगा। तो इस हिसाब से स्टैक अगेन हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिडर होता है, बिकॉज व्हेन वी इम्प्लीमेंट द स्टैक विद हेल्प ऑफ एरे डेफिनेटली वर्क आ जाना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डेटा को ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन और डिलीशंस। फिर आता है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे ट्री और ग्राफ और टेबल्स एंड सेट्स। ट्री हमारे को पता ही है कि एक हायरार्किकल मैनर में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ का कंसेप्ट हमें पता है कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर नोड्स और एजेस के फॉर्म में डेटा को रखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर हम आगे इसके एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे। फिर आती है टेबल्स बेसिकली कलेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती हैं। रोज एंड कॉलम्स बेसिकली कंटेन्स द डेटा एंड रो बेसिकली कंटेन्स द what is the head of the data, how many contents are there in this row decided. Set is a definitely
collection of data elements or values, but set contains different values as well as same values, no problem at all. तो ये टाइप का हमारा डेटा स्ट्रक्चर होते हैं. तो एक एक करके थोड़ी सी डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे कि एरे क्या होता है. देखते हैं. एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हमने पढ़ा, लेकिन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स. सिंपल सी बात, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट. सिमिलर डेटा एलिमेंट से क्या मतलब है कि डेटा एलिमेंट्स आर इन सिमिलर फॉर्म. फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा है, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो डेफिनेटली सभी डेटा इंटीजर ही होंगे. ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 के बीच में कोई ABC आ जाता है या कुछ नंबर सिस्टम के बजाय कुछ न्यूमेरिक वैल्यू अल्फ़ाबेटिक नंबर आ जाता है. ऐसा नहीं होगा. अल्फ़ाबेटिक है तो अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक. कहने का मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को हम एरे कहते हैं. अर्थात सिर्फ एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करेगा एरे. और बहुत अच्छी बात क्या होती है एरे के, कि एरे का जो नाम होता है जिसके अंडर में वो डेटा स्टोर होते हैं, वो नाम अपने आप में एक पॉइंटर की तरह काम करता है. पॉइंटर क्या होता है अभी अगली स्लाइड में बताएंगे. वो पॉइंटर की तरह काम करता है, यानी इंटीजर डेटा स्टोर करेगा और सभी को फ्लोटिंग पॉइंट को, या तो सिर्फ ये बता रहे हैं. चलो ठीक है. दूसरी बात इसके अंदर एक बात बताते हैं कि जैसे एरे ये बना रखा है, इसमें 1 to 6 नंबर लिख रखे हैं. इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक तो होती है जिसको बोलते हैं वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू, और दूसरे को बोलते हैं एलिमेंट वैल्यू. इंडेक्स वैल्यू एरे इंडेक्स कह लो, जो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और एरे एलिमेंट्स यानी एरे एलिमेंट वैल्यू दो. बेसिकली हम इसको कई बार आर वैल्यू और एल वैल्यू भी बोलते हैं. आर वैल्यू मतलब रियल वैल्यू दैट एक्चुअली डेटा इज स्टोर्ड इन द एरे, वेयर एल वैल्यू इज बेसिकली डिनोट्स एज लोकेशन वैल्यू that is also called as index value or index array index. That is definitely in continuous memory. And R value basically, R value is a R value क्या होता है? R value रियल वैल्यू होती है एरे एलिमेंट्स की. तो ये एक वन डायमेंशनल एरे के अंदर डेटा को स्टोर करने का कंसेप्ट है, यानी हाउ वी रिप्रेजेंट द डेटा इन एरे, वन डायमेंशनल एरे. ओके, नेक्स्ट आता है पॉइंटर. मैंने बताया पॉइंटर क्या होता है. पॉइंटर अगेन एक वेरिएबल होता है. वेरिएबल के बारे में जानते होंगे सभी, फिर भी बता देता हूँ कि वेरिएबल एक एनी आइडेंटिफायर कह सकते हैं. दैट आइडेंटिफायर टेक्स अ वैल्यू ड्यूरिंग द कंपाइलेशन टाइम्स, यानी कंपाइलेशन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम में उसकी वैल्यू वेरी करती रहे, उसको हम वेरिएबल कह सकते हैं. तो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है डेफिनेटली, और उसमें जिस टाइप का पॉइंटर होगा उसमें कैपेबिलिटी होगी कि उसी टाइप के किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखे. यानी पॉइंटर की डेफिनेशन बात करें कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स अनदर वेरिएबल्स. ओके, जैसा कहा गया कि जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो वह मेमोरी में एक विशेष स्थान पर स्टोर होता है. जैसे हमने लिखा इंट x, तो x नाम का वेरिएबल है और इंटीजर टाइप है. तो जैसे ये लिखा इंट x सेमीकोलन, तो लिखते ही हमें x नाम के वेरिएबल के लिए कंप्यूटर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम कंपाइलर कह लो लैंग्वेज का, वो x नाम के वेरिएबल को एक मेमोरी स्पेस दे देता है. ओके, जिसे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कहते हैं, उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कहते हैं. इस एड्रेस को कोई वेरिएबल होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है तो वो वेरिएबल होता है पॉइंटर. और ये एड्रेस एक विशेष सिंबल से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना. वो सिंबल एम्परसेंट सिंबल होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इसका एड्रेस है. जैसे एम्परसेंट ऑफ x डिनोट द एड्रेस ऑफ x. व्हेन वी असाइन द वैल्यू एड्रेस वैल्यू ऑफ x to the variable, then we use a special symbol that is ampersand. ओके, जो प्रोग्रामिंग या फिर हम प्रोग्राम लिखेंगे तब बताएंगे कि कैसे एम्परसेंड को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर. लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट अगेन इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है, बट इसको हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कंसिडर करते हैं. वाई?
व्हेन लिंक लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड विद हेल्प ऑफ पॉइंटर, तो उस केस में हमारा पहले डेटा के बाद में दूसरे डेटा का मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन हाँ पहले डेटा के पास में दूसरे डेटा का एड्रेस ज़रूर पता होगा, जिसके बेसिस पे हम पहुंच सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट पे। सॉरी। तो अब बात करते हैं लिंक लिस्ट होती क्या है। सिंपल सी बात करें तो लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स। यहाँ पहले नोड 3 नोड दे रखे हैं, इसके ब्याह पे आपको समझने की कोशिश करना है कि लिंक लिस्ट होता क्या है। लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच एंड एवरी नोड्स हैव 2 पार्ट्स, डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। डेटा पार्ट बेसिकली कंसिडर द डेटा विच एक्चुअली इज टू बी स्टोर्ड। नेक्स्ट पार्ट इज एन again a pointer part. Okay, next part is a pointer part which store the address value of next node. Okay, तो हर नोड के 2 पार्ट होंगे, एक पॉइंटर पार्ट होगा, एक हमारा क्या होता है, एक होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट। डेटा पार्ट में एक्चुअल डेटा को स्टोर करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें उस नेक्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करना है। तो इस हिसाब से ये कलेक्शन ऑफ नोड्स को हम लिंक लिस्ट कह सकते हैं। तो नोड्स का जो सेकंड पार्ट होता है वो पॉइंटर टाइप का होता है, जिसके अंदर हमने बताया कि इसके अंदर मेमोरी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। लिंक लिस्ट को भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली लिंक लिस्ट एज पर रिक्वायर्ड वी कैन कैटेगराइज द लिंक लिस्ट इनटू सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट तो हमने देखा, ये वाली सिंगली लिंक लिस्ट है जिसमें ईच एंड एवरी नोड्स हैव 2 पार्ट्स, 1 पार्ट इज एन लिंक पार्ट एंड 1 पार्ट इज डेटा पार्ट। लिंक पार्ट कह सकते हो, नेक्स्ट पार्ट कह सकते हो, डेटा पार्ट को इन्फो पार्ट और डेटा पार्ट कह सकते हो। बट सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड्स नल ना हो करके, लास्ट नोड में नल ना हो करके एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड होता है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। सेम वे में in the singly linked list the last node's next part contains null value। देखिए यहाँ लास्ट नोड में नल ना होकर के एड्रेस होगा फर्स्ट नोड का, दैट्स वाई लास्ट नोड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड। तो दिस इज ए सर्कुलर कॉन्सेप्ट। सेम वे में डबली सर्कुलर में ईच एंड एवरी नोड्स हैव कंटेन्स 3 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, डेटा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कह लो या प्री पार्ट कह लो, प्री पार्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ प्रीवियस डेटा एलिमेंट्स, data element, data in parts contains the data that is to be stored in the node. Next part contains the address of next and the next address the next of nodes। तो ये कंसेप्ट होता है बेसिकली जब हम फर्दर और बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में एक्सेस करना है तो हमें सर्कुलर या डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का उपयोग करते हैं हम, ये ध्यान रखने की बात है। तो हम इसको एल्गोरिथम पढ़ेंगे अगली यूनिट में, तो हम बहुत डिटेल से इससे करेंगे। लेकिन अभी आप डेफिनेशंस की बात करें तो कलेक्शन ऑफ नोड्स इज नोन एज ए लिंक लिस्ट। ईच एंड एवरी नोड्स हैव 2 पार्ट्स, 1 पार्ट इज डेटा पार्ट, सेकंड एंड अनदर पार्ट इज लिंक पार्ट। इस हिसाब से हम लिंक लिस्ट को डिफाइन करते हुए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर आता है तीसरा, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली दीज आर द बेसिकली इंट्रोडक्टरी टाइप है, इसको डिटेल हमारी अगली यूनिट में आएगा, ये ना समझें कि ये ख़त्म हो गया। हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं कि ट्री क्या होता है ना, ट्री, ग्राफ, लिंक लिस्ट होता क्या है ना। कोई पूछे कि व्हाट इज़ ए ट्री, तो आप कह सकते हैं कि ट्री इज़ ए रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा स्टोर्ड इन नोड फॉर्म। Okay, if the one node is work as a root node, further node as work as a child node of that particular root node, like that you can define a tree। सिंपल वे में 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी ऑपरेशन कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बाइनरी ट्री का इंसर्शन करना है या बाइनरी ट्री का ट्रेवल्स करना है या बाइनरी ट्री को हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वो आएगा आगे जब इसको ट्री वाले चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें हमें बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना है। तो ये चीज़ थे डेटा स्ट्रक्चर के। तीसरा और लास्ट डेटा स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, जो हमें ग्राफ सब्जेक्ट में पढ़ना है, दैट इज़ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर।
ग्राफ अगेन इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ कलेक्शन ऑफ एजेस एंड वर्टेक्सेस। तो इस ग्राफ को अगर डिफाइन करें, इस ग्राफ को अगर जी नाम दे देते हैं, तो ग्राफ जी इज ए कलेक्शन ऑफ एजेस एंड वर्टेक्सेस। एजेस को डिफाइन करने के लिए जैसे दो वर्टेक्स हैं ए और बी, इनके बीच में एजेस अगर नाम नहीं दिया है तो हम ए बी, ए कोमा बी, एक एज हो गई, ठीक है ना। तो ग्राफ को वर्टेक्स और एजेस के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो इन वर्टेक्स को जोड़ने के उपयोग आती है उनको हम वर्टेक्सेस कहते हैं। ग्राफ को साइक्लिक ट्री भी कह सकते हैं, मतलब ए ट्री विच हैव साइकिल दैट बिकम्स ए ट्री। और यूँ कह सकते हैं ए ग्राफ दैट डजंट हैव एनी साइकिल इट्स ए ट्री। ओके, यानी कहने का मतलब कि कोई भी ट्री ग्राफ हो सकता है बाई इंक्लूडिंग अ सिंगल एज। एक एज और लगा तो वो ट्री नहीं रहेगी, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम जब ट्री और ग्राफ का पढ़ेंगे तो वो डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल अब डेफिनेशन की बात करें तो ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टेक्सेस एंड एजेस वेयर एजेस डिनोट्स द डेटा वैल्यू एंड nodes denotes the data value and edges denotes the link of particular data values to data। ओके, इन अ डेटा स्ट्रक्चर दो डेटा के बीच में डेटा स्ट्रक्चर का लिंक होता है, रिलेशन होता है, वो एज के द्वारा प्रदर्शित होता है। और नोड इटसेल्फ बेसिकली यूज टू फाइंड आउट, यूज टू स्टोर द एक्चुअल डेटा इन द डेटा स्ट्रक्चर। ओके, जो नोड्स जिस नोड से हम बात करते हैं कि इस नोड का फर्दर लिंक है, तो हम चाइल्ड नोड और पेरेंट्स नोड को स्पेसिफाई करते हैं। वर्टेक्सेस को हम चाइल्ड नोड और पेरेंट्स नोड को हम स्पेसिफाई करते हैं। तो कहने का मतलब अब ग्राफ के अंदर भी आगे हम बेसिकली दो टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ और नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ एज द नेम सजेस्ट डायरेक्शन, यानी एज हैव ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है, या ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल है। यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम कह सकते हैं दिस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो ये था हमारे क्या डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्टरी टाइप। तो आई होप समझ में आया होगा। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जाना हमने, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप जाना, नॉन लीनियर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जाना, और आई थिंक समझ में आया हो। इसको ठीक से देखिएगा। अगली क्लास में हम एल्गोरिथम के बारे में शुरू करेंगे। व्हाट इज़ एन बेसिकली एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जांपल लेके देखेंगे, फिर हम एल्गोरिथम का एनालिसिस करेंगे।